हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जब भी आप अपना एआईएस के स्टेटमेंट चेक करते हैं तो इस साल जो है मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर आती है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये वाली जो एंट्रीज़ है वो आपको अपनी इनकम टैक्स के अंदर कैसे रिपोर्ट करनी है। साथ में गाइस, ये जो एंट्रीज़ है अगर वो मैच नहीं करती है आपके डीमैट अकाउंट के साथ में तो आपको क्या एक्शन यहाँ पे लेने चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो लोग भी अपनी आईटीआर के अंदर इन चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो किस केस में आपको कंसिडर करना है, किस केस में आपको कंसिडर नहीं करना है। तो गाइस, सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। गाइस, पहले बात करते हैं एआईएस के बारे में। तो एआईएस आप लोगों को पता होगा पिछले साल यहाँ पे 2021 में अराउंड नवंबर दिसंबर के टाइम पे ये लॉन्च हुआ था। और ये अब यहाँ पे जो है इवन आपको अलर्ट्स भी जो आ रहे होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि भाई अपनी रिटर्न यहाँ पे फाइल कर लो। तो उसके अंदर भी, इस मैसेज के अंदर भी लिखा हुआ आता है, प्लीज क्रॉस चेक विथ योर एआईएस एंड द फॉर्म 26 एएस। तो गाइस, यहाँ पे एआईएस की इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो जो इनकम यहाँ पे रिपोर्ट की गई है वो सिंपली आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग की गई है। तो गाइस, यहाँ पे जो जो इनकम आपको शो कर रही है वो मैक्सिमम, देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस कि वो सारी इनकम जो है जब अपनी आप आईटीआर फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी। और कहीं पे भी अगर मान लीजिए आपकी इनकम अगर वो लेफ्ट हो जाती है तो हो सकता है आपको डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आ सके, या लेट्स हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर आपको आईटी डिपार्टमेंट नोटिस भेज सके कि आपको जो इनकम जो आपकी एआईएस के अंदर शो कर रही है वो आपने अपनी इनकम टैक्स के अंदर क्यों कंसीडर नहीं की है। तो गाइस, अगर मैं कुछ इनकम की बात करूं जैसे कि डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक हो गया, इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट हो गया, तो ये चीज़ें तो जब आप अपनी आईटीआर फिलअप करते हैं और तो ऑटोमेटिकली आपकी प्री फिल्ड होकर आ जाती है थ्रू द एएस स्टेटमेंट। इवन गाइस, जो आपकी सैलरी भी है, क्योंकि आपकी जो कंपनी होती है उसने यहाँ पे गवर्नमेंट को आपका जो फॉर्म 16 हो रखा होता है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे भेज रखी होती है। तो आप देखेंगे अपनी आईटीआर 1 के अंदर आपकी सैलरी, एचआरए वगैरह सब कुछ आपको प्री फिलअप मिलेगा। साथ में आपका डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट का, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, आपकी एफडी का इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें फिलअप मिलेगी। लेकिन गाइस, कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे प्री फिलअप नहीं मिलने वाली है, जिसके अंदर आता है सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल। बात करते हैं कि यहाँ पे पहले तो किन लोगों को यहाँ पे जो है टेंशन लेने की जरूरत है कि जैसे लेट सपोज यहाँ पे अगर मान लीजिए काफी ज्यादा हैवी अमाउंट अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेल ऑफ सिक्योरिटीज का, और लेट सपोज अगर आप अपनी आईटीआर के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन मान लीजिए आपको सेल ऑफ सिक्योरिटी बहुत ही एक नॉमिनल अमाउंट दिखा रहा है तो डेफिनेटली गाइस, अगर आप आईटीआर 2 फाइल करना नहीं जानते, आईटीआर 3 फाइल करना नहीं जानते तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह आपका अमाउंट अगर नॉमिनल नहीं है तो गाइस उस केस में आपको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आपको अपनी सिचुएशन यहाँ पे जो है देखनी चाहिए, आपको चेकआउट करना चाहिए कि मेरे को आईटीआर 2 फाइल करना है या फिर आईटीआर 3 फाइल करना है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपको कैसे जो है क्रॉस चेकआउट करना है, तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपको 2 टाइप के ट्रांजेक्शन मिलेंगे। एक आपके शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन मिलेंगे, एक आपके मिलेंगे म्यूचुअल फंड के। अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे इंडिया के अंदर एनएसडीएल और सीडीएसएल 2 ऐसी संस्था है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे रिपोर्टिंग भेजती है। फिर आपका जो डीमैट अकाउंट हो किसी भी यहाँ पे जो है फर्म के साथ में क्यों ना हो, वो सिर्फ आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डीमैट आपका हमेशा सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल के साथ में यहाँ पे रहता है। वहीं पे गाइस, अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो इंडिया के अंदर सिर्फ 2 रजिस्ट्रार है, कैम्प्स है और के फिनटेक है, और ये दोनों ही यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करते हैं। तो गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये जो सीडीएसएल की आपको जो 2 एंट्री दिखाई दे रही है, इसका मतलब है इस अमाउंट तक के शेयर यहाँ पे मैंने सेल आउट किए हैं। अब गाइस, मुझे ये नहीं पता कि इसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। वैसे तो गाइस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये चीजें बता देगा, लेकिन वो एग्जैक्टली आपको नहीं बता पाएगा। तो गाइस, देख सकते हैं जैसे इसके ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपने जितने अमाउंट के यहाँ पे शेयर्स वगैरह सेल आउट किए हैं तो उसकी सारी जो एक एक कंपनी वाइज यहाँ पे डिटेल्स की निकल के आ जाती है। लेकिन गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, कई बार आपको जो है जो सेल वैल्यू होती है वो तो एग्जैक्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन उस शेयर की यहाँ पे जो कॉस्ट होती है उसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, और कई बार तो ये आपको जीरो भी यहाँ पे जो है दिखाने लग जाता है। तो गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली जो अपनी आईटीआर के अंदर शो करना है वो आपका जो प्रॉपर डीमैट अकाउंट से आप जो स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे उसी के थ्रू यहाँ पे आपको शो करना है। तो अगर लेट सपोज यहाँ पे अगर कोई भी वेरिएशन आता है तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे एएस के अंदर अपना फीडबैक यहाँ पे बार बार सबमिट करना है कि भाई इसकी तो कॉस्टिंग अलग है, मैंने इतने तो यहाँ पे शेयर मैंने सेल आउट ही नहीं किए। तो बस आपको केवल मोटा मोटा ये देखना है कि इन कंपनियों का नाम क्या आपके डीमैट अकाउंट के स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एग्जैक्टली गाइस, आपको क्या करना है, आपके डीमैट अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो है एग्जैक्ट में जो पोजीशंस है, मतलब जो आपको शॉर्ट टर्म गेन दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म गेन दिखा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। साथ में गाइस, कई बार आपके साथ में ये भी होगा कि मान लीजिए जो इंट्राडे के अंदर डील करते हैं या जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डील करते हैं, तो गाइस उनके केस में भी यहाँ पे स्पेशली कोई ऐसा दिखाएगा नहीं आपको कि भाई ये वाला जो ट्रांजेक्शन है वो इंट्राडे का है या ये वाला जो ट्रांजेक्शन है वो एफ एंड ओ का है।
तो गाइस उस केस में भी आपको अपने जो डीमैट अकाउंट का आप जो कैपिटल गेन का स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे उसी के थ्रू यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे डीमैट अकाउंट को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपने ब्रोकर अकाउंट के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको टैक्स पीएनएल का आपको सभी ब्रोकर के अंदर ये ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे जो है असेसमेंट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 यहाँ पे जो है चूज करना है और चारों क्वार्टर के यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेने हैं। यही चीज गाइस आपको एंजल ब्रोकिंग हो गया, अब स्टॉक्स हो गया, इन सभी के अंदर सेम मतलब प्रोसेस यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। वहीं पे गाइस अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर बेस्ट तरीका है सिंपली आपको कैम्स की वेबसाइट के ऊपर जाना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको कैपिटल गेन का यहाँ पे स्टेटमेंट जो है मिल जाता है। तो सिंपली आपको सिर्फ अपना ईमेल आईडी और अपना पैन नंबर डालना है और सीधा आपका कैम्स की तरफ से थोड़ी देर में आपको एक ईमेल आ जाती है जिसके थ्रू आप अपना कैपिटल गेन का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके कैम्स के फिनटेक मतलब आपने जहां से भी जो भी आपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाई कर रखे हैं और जितना भी आपने प्रॉफिट कमा रखा है, जितना भी उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है, वो सारी चीजें आपको एक ही शीट के अंदर यहाँ पे मिल जाती है। साथ में गाइस कुछ लोगों के यहाँ पे कभी भी सेल ऑफ सिक्योरिटीज नहीं दिखाएगा, हो सकता है उनको सिर्फ परचेस ऑफ सिक्योरिटीज दिखाए। तो गाइस उनको भी यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। उनको ये वाला जो अमाउंट है कहीं पे भी इनकम टैक्स के अंदर रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि परचेज के ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता। जब भी आप सेल आउट करते हैं तभी यहाँ पे आपका टैक्स लगता है। तो अगर आपका सिर्फ परचेज है तो आपको आईटीआर में कहीं पे भी शो करने की जरूरत नहीं है कि आपने कौन से कंपनी के शेयर बाय कर रखे हैं या कौन से म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाय कर रखे हैं। ये केवल बेसिकली ये दर्शा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैम्स, के फिनटेक और जितने भी जो सीडीएसएल जो एनएसडीएल है उसने इस अमाउंट के आपने जो शेयर्स बाय कर रखे हैं या फिर इस अमाउंट के आपने जो यूनिट्स हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर बाय कर रखे हैं, वो सिंपली जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर रखी है। तो गाइस अब आपके यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए अगर आपका सेल ऑफ सिक्योरिटी का नॉमिनल अमाउंट है देन आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़े अमाउंट से तो गाइस बिल्कुल इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अब आपके डीमैट अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कर रहा है और कल को वो कभी भी आपको नोटिस या वगैरह यहाँ पे सेंड आउट कर सकता है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।